राधे राधे। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। सन्यासी बाबा की जय हो। बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूँ बागेश्वर बालाजी महाराज सन्यासी बाबा। जैसा कि शायद ऐसा ही कोई होगा जिसने बागेश्वर बालाजी महाराज के बारे में ना सुना हो। शायद बच्चा बच्चा बागेश्वर बालाजी महाराज के बारे में जानता है, उनकी महिमा को जानता है। बागेश्वर बालाजी महाराज एक ऐसे बाबा हैं जो मनुष्य के भविष्य एंड जो भूतकाल उस सभी के बारे में सच बता देते हैं। बागेश्वर बालाजी महाराज की आजकल बहुत ही चर्चाएं हो रही हैं। उनके यहाँ जो भी अपनी परेशानी लेकर जाता है उसकी सब समस्याएं दूर हो जाती हैं। मैंने भी उनकी बहुत चर्चाएं सुनी हैं और एक दो लोग मेरे परिचित हैं जो कि बागेश्वर बालाजी महाराज के धाम गए और उन्हें काफ़ी फायदा हुआ, उनके सारे कष्टों का निवारण हो गया। इसीलिए मैं आज आप लोगों के बीच एक छोटी सी कुछ बातें लेकर आया हूँ, वो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। दोस्तों जो वहाँ लोग जाते हैं उनके महिमा का वर्णन सुना ही होगा आपने, कितनी शक्ति। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो वहाँ लोग जाते हैं उनके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ी बात आपको बताने वाला ये हूँ कि जो वहाँ की भभूति यानी कि जो वहाँ पर यज्ञ होता है और जो उसमें भभूति निकलती है राख, वो कितनी लाभकारी सिद्ध हो सकती है शायद आप लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जो वहाँ की भभूति है वो कितनी फायदेमंद होती है। चलिए मैं एक शख्स से उसके बारे में बताऊंगा कि उस भभूति से आप अपने सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। उस भभूति को बागेश्वर बालाजी महाराज का नाम स्मरण करके आप उस भभूति को लगाएंगे, आप जो भी आपकी समस्या होगी वो सब समस्या दूर हो जाएगी। आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं है तो चलिए मैं एक शख्स की जो बातें उससे मिलवाता हूँ, आप वाकई में यकीन मान जाएंगे। चलिए उस शख्स की बातें सुनते हैं जो उस भभूति के बारे में अच्छे तरीके से पूरा वर्णन करता है। सीहोर जिला भोपाल के आगे जो पड़ता है, रहटी क्षेत्र से हूँ वहाँ से। कब आए बागेश्वर धाम? मुझे आए हुए अभी 25 दिन हो गए। क्या नाम है आपका? धर्मेश चौहान। क्या प्रॉब्लम थी, क्यों आए थे आप? प्रॉब्लम कोई नहीं थी, सिर्फ दर्शन करने आया था बालाजी के। तो मोबाइल वगैरह से देखा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग ठीक हो जाते हैं, चमत्कार होते हैं। गुरुजी पर्चा बिना मतलब लोगों को देखे बना देते हैं, बिना किसी से पूछे पर्चा बन जाता है कि उनको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो साइंटिफिक तो संभव नहीं है कि आप मेरे मन की बात जान लें। नहीं, साइंटिफिक तो संभव नहीं है, लेकिन बालाजी की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए सब कुछ संभव है जी। क्योंकि आज कहा जाए कि मतलब कलयुग का अगर कोई सच्चा देवता है तो वो है हनुमान जी। इस बात को मैं भी मानता हूँ, आप भी मानते हैं और सारी दुनिया मानती है कि हनुमान जी ही एक जागृत देवता है जो अभी कलयुग में सब लोगों का भला कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी लोग बागेश्वर धाम में अभी तक नहीं आए हैं या नहीं पहुंच पाए हैं, वो एक बार यहाँ जरूर आएं और यहाँ वो स्वयं आकर के चमत्कार देखें कि यहाँ वाकई में चमत्कार होता है कि नहीं। जो भूतों का दरबार लगता है जी जी, उसमें क्या होता है, कैसे ठीक होते हैं लोग? जी उसमें क्या है, सन्यासी बाबा और प्रेतराज जी की जो पेशियां होती हैं, तो वहाँ पर जब आरती का टाइम आता है, जब बागेश्वर बालाजी की आरती का समय होता है, तो पेशी चालू हो जाती है सभी की, यानी कि सभी जितने भी प्रेत हैं, भूत है, शाकनी डाकनी जो भी हैं, तो उनको जो वो शरीर में रहती है उनको उन शरीरों में आकर के पेशी लगाना पड़ता है। जैसे कि एक स्टूडेंट स्कूल में जाकर के अपनी हाजिरी लगवाता है, ऐसे यहाँ पर उनको हर रोज आकर के पेशी देना पड़ता है। आपके हाथ में क्या है? जी मेरे हाथ में ये यहाँ सन्यासी बाबा की भभूति है और जो सबसे बड़ा चमत्कार है वो इस भभूति का चमत्कार है। यानी कि ये जो भभूति है, अगर कोई भी व्यक्ति नहीं, पैसों से नहीं मिलती, ये भभूति फ्री ऑफ कॉस्ट है। बताएं कि ये कैसे बनती कैसे? ये भभूति जो बागेश्वर धाम में जहाँ भंडारा चलता है, जहाँ पर सब लोगों को भोजन व्यवस्था है, तो उस भंडारे
में जो भी चीज उपयोग की जाती है, जैसे लकड़ी हुई या जो भी चीज वहाँ भोजन बनाने के लिए उपयोग की जाती है, तो उससे जो राख निकलती है, जो भस्म निकलती है, तो उसको अच्छी तरीके से छान लिया जाता है। तो जो भी रेत कंकर पत्थर जो होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है, सिर्फ जो भभूति है वो बची जाती है। ये जो भभूति है जो आप देख रहे हैं, तो इस भभूति का प्रयोग जो हमारे पूज्य गुरुदेव जी द्वारा बताया गया है, अगर आप उस तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को दर्द है, अगर किसी को डायबिटीज है या दर्द भी है, तो सबसे पहले इस भभूति को ये इंगली, ये वाली और ये अंगूठा, इस प्रकार से जो गुरुदेव ने बताया है, मैं अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, जो गुरुदेव ने बताया है वो तरीका बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता, तो वो जैसा उनको प्रयोग करना वैसा वो कर लेते हैं। लेकिन अगर वो तरीके से प्रयोग करें तो शायद ये जो भभूति है 100% काम करेगी। दवाई जिनको नहीं लग रही उनको दवाई लगने लगेगी, जो दवाई नहीं खाते, छोटे मोटे जो भी दर्द परेशानी है, वो इससे फिर भभूति से ही ठीक हो जाएंगे। तो इसका जो प्रयोग है, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये भभूति जब आप प्रयोग कर रहे हो तो इसको जमीन पे ना रखें, इसको या तो हाथ में पकड़े रहें या अपने पूजा घर में रख दें, और भभूति सिर्फ इतनी ही लें जितनी आपको लगानी है। अगर आपको ज़्यादा लोगों को लगानी है तो फिर आप बारी बारी से सबको लगा सकते हैं, बाकी एक ही बार में सिर्फ एक व्यक्ति को लगाना है। तो सबसे पहले इस भभूति को थोड़ा सा लेकर के अपने मस्तक पर रखना है और आंखें बंद करके ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः का जाप करना है। अगर आप 5 बार कर सके तो बहुत अच्छा है। ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। इसके बाद इस भभूति को थोड़ा सा अपनी जीभा पर लगाना है। अगर आपको ज़्यादा लोगों को लगाना है तो कोशिश ये करें कि अपनी जो उंगली है वो जीभ पर ना रखें, थोड़ा सा ऊपर से इस प्रकार से अपनी जीभ पर रख लें, और बाकी का जो भभूति है वो यहाँ पर पूरी आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक खत्म हो जाए। अब रही बात दर्द की, ये पहला प्रयोग है, आपको ये करना ही है। इसके बाद आपको जहाँ दर्द हो रहा है, अब आपको जैसे सर में दर्द हो रहा है तो आपको डबल से फिर इस भभूति को लेना है। आपको हाथ बार बार झूठे नहीं करना है, अगर आपके हाथ झूठे हो गए तो आप डबल से हाथ धो के आइए और फिर इसके बाद इस भभूति का प्रयोग कीजिए। और कोशिश हो सके कि ये भभूति जमीन पे ना रखी जाए, फिर से इसको वापस अपने मस्तक पे रखना है और फिर बोलना है ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। अब आपको जहाँ दर्द हो रहा है वैसा इसको यूं इस प्रकार से लगाना है। कोशिश ये करना है कि भभूति ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर भभूति ज़्यादा होगी तो सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद आपके पैरों का दर्द हो, पेट का दर्द हो, पीठ का दर्द हो या गर्दन का दर्द हो, कोई परेशानी हो या फिर गले का दर्द हो, गले के अंदर कोई परेशानी हो, छोटे बच्चे हों वो बहुत रोए जा रहे हैं, ज़्यादातर डर जाते हैं या उनके पेट में तकलीफ है, रोते रहते हैं, दवाई काम नहीं कर रही हूँ, तो ये थोड़ी सी भभूति इसी प्रकार से सबसे पहले बच्चों को लगाना है और फिर थोड़ी सी भभूति एक छोटे से गिलास। आप ये बताइए लास्ट में कि ये जो जिस तरीके से आप उपयोग करना बता रहे हैं तो ये बिल्कुल साइंटिफिक है? बिल्कुल बिल्कुल साइंटिफिक है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जिसको दवाई ना लग रही हो उसको दवाई लगने लगेगी, और जो दवाई का सेवन ना कर रहा हो तो वो इस भभूति से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल कोई भी बीमारी हो बिल्कुल ठीक हो जाएगी इस भभूति से, चाहे जैसी बीमारी हो। बस आपके मन में भाव होना चाहिए बालाजी के प्रति कि हम बालाजी के दरबार में आए हैं तो यहाँ से ठीक होकर के ही जाएंगे, और बाकी सन्यासी बाबा की भभूति तो अपना काम कर ही देगी। जय सिया राम। और मेरा सबसे निवेदन है कि जो भी लोग अभी तक बागेश्वर धाम नहीं आए हैं वो एक बार आकर के देखें, उनकी जो भी परेशानियां हैं, जो भी उनका पीड़ा है, जो भी दुख है, वो सारे संकट बालाजी हर लेंगे, ये मेरा विश्वास है। और आपका भी विश्वास हो जाएगा जब आप यहाँ पर आएंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और जो भी बागेश्वर बालाजी महाराज धाम गए हैं वो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री बागेश्वर बालाजी महाराज की जय हो। जय श्री सन्यासी बाबा की जय हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू। जय श्री राम।